हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे वही टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हम लीनियर इक्वेशंस कर रहे थे। आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, हमने लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं वो जाना, वन वेरिएबल कैसे होता है, वन वेरिएबल में कैसे सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ली। फिर हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देखी। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा। आज हम देखने जा रहे हैं एक और मेथड विच इज एलिमिनेशन मेथड। सो टॉपिक नंबर 28 है, दैट इज सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स थ्रू एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? एज द नेम सजेस्ट, एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि हमें दो वेरिएबल दिए होंगे, दो इक्वेशंस दी होंगी, या कुछ हम वर्ड प्रॉब्लम फिल करेंगे तो दो सिचुएशन ऐसी बन जाएंगी जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, उसमें से एक वेरिएबल को हमें हटा देना होगा एंड एक वेरिएबल हटा के दूसरा वेरिएबल सॉल्व करना होगा, एंड देन इन टर्म्स ऑफ दैट यू विल हैव टू फाइंड द अदर वेरिएबल एज वेल। सो हो सकता है थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग लग रहा हो। सो एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बंद कर देंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है या फर्स्ट एग्जांपल है, सॉल्व 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 फॉर x एंड y। सो इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर हम चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे बिकॉज हमने एलिमिनेशन मेथड चूज करा है तो एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, ऑल्दो उसके अंदर कुछ पार्ट सब्स्टिट्यूशन का भी आएगा। सो कैसे करेंगे? जैसे लेट्स हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन ले लेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसको हम सेकेंड इक्वेशन कह देंगे। अब सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर ये देखना होता है हमें कि हमें किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करना होता है सो दैट हम उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकें। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक वेरिएबल ऑलरेडी उसके आगे कोएफिशिएंट सेम है, x के आगे 3x। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो इसके अंदर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हम बाहर एक मेजर साइन लगाएंगे माइनस का, तो जब हम माइनस लगाते हैं तो सिंबल सेकंड इक्वेशन के चेंज हो जाते हैं। सो इसमें से इसको माइनस करेंगे, अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस इंटू इसके आगे कुछ नहीं लगा, प्लस है तो माइनस हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, बिकॉज ये हम लोगों ने पहले भी करे हुए हैं ये कॉन्सेप्ट्स। सो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 4y प्लस 1y वो हो जाएगा 5y, एंड सिमिलरली -6 और -9 इसका सिंबल चेंज होगा, सेकेंड वाली जो नीचे वाले इसका है, तो -6 और -9 -15 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू -15/5 आ जाएगा। सो कट के ये y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब मेरे पास y इज इक्वल टू -3 आ गया, तो अब हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सीखे थे उससे हम इसको करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे लेट सपोज हम यहाँ कर देंगे सब्स्टिट्यूटिंग किसी भी एक इक्वेशन में ये y की वैल्यू हम डाल देंगे, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, लेट से मैं इक्वेशन 2 में डाल देता हूँ, वी गेट 3x माइनस 5, तो -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 9। मैंने ब्रैकेट क्यों डाला, क्योंकि ये माइनस था, तो ये क्योंकि बाहर इसके मेन साइन माइनस का है, सो माइनस के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। फिर से x वाले उसको टर्म को हम आइसोलेट कर देंगे, 9 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6/3 1 2, सो x इज इक्वल टू 2। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 2। अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी इस तरीके से कर सकते हैं कि 3 इंटू 2 6 -3, तो 6 माइनस -3 इज +9, और वो राइट हैंड साइड के बराबर है। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, इट्स लाइक 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 एंड 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो ये हमें x एंड y के लिए सॉल्व करना है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, इसी एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे x के आगे वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1 में इसको 1 बोल देता हूँ मैं,
इसको 2 बोल देता हूँ, और 2 में 7 है, ठीक है। सिमिलरली y के अंदर 4 है और इसमें 2 है, तो हम या तो x के अंदर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करें, उससे क्या होगा 21x हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे भी 21x हो जाएगा, y और जो भी आगे की टर्म्स है कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो भी हो सकता है। बट मुझे कंपैरेटिवली सिंपलर ये लग रहा है कि मैं इसको ना मल्टीप्लाई करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -4 होगा। फिलहाल के लिए हम सिंबल को नहीं देखेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं जैसे ये सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी। तो अगर मैं इसका जो सॉल्यूशन देखूँ तो कैसे आएगा, अगर सॉल्यूशन तो फर्स्ट इक्वेशन में एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, और सेकेंड इक्वेशन मेरी यहाँ आ जाएगी, वो हो जाएगी 14x - 4y इज इक्वल टू 2, सारी जगह 2 से मल्टीप्लाई हो। अब जैसे वहां हमने प्रीवियस क्वेश्चन में नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करा था, वो इसलिए करा था कि सिंबल सेम थे, ये समझने वाली बात है। सो सिंबल सेम थे तो इसलिए हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करा था। बट अगर सिंबल डिफरेंट है तो हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम इनको ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करने पे कोई सिंबल नहीं चेंज होगा जो सेकेंड इक्वेशन का। सो अब हम जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x और 14x 17x हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारा 17 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, x मेरा आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है 17/17, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, तो x मेरा 1 आ गया। अब हम फिर से वैसे ही करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x कहीं पे भी डाल दो किसी एक में इन इक्वेशन, लेट से अगेन मैंने 2 करा तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 ये थी 7 × x - 2y, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो x की वैल्यू डाली 7 × 1 - 2y = 1, सो विच गिव्स 7 - 2y = 1 और -2y = 1 - 7, सो -2y = -6 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो y = 3 आ जाएगा आंसर। सो हमारा आंसर x = 1 और y = 3 आ जाएगा। सो बहुत सिंपल मेथड है ये एक्चुअली 9-10 का टॉपिक है, 10th में CBSE में आता है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस इसके 9th पे भी डाल दिए गए हैं, बट बहुत सिंपल और बहुत स्कोरिंग ये टॉपिक है, ठीक है। सो इट्स लाइक एज सिंपल एज पावरफुल, मीन येट पावरफुल, सिंपल येट पावरफुल, ठीक है। सो ये उस टाइप का टॉपिक है। सो एक क्वेश्चन और देखते हैं एंड देन विल फाइंड अप दिस सेशन। सो आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, वो ये होगा सॉल्व ये दोनों इक्वेशन दी हुई है, 3x - 5y = 23 एंड 2x - 4y = 16 एंड वेरीफाई। सो इसमें मैंने इंटेंशनली एक क्वेश्चन आपको वेरीफाई का भी करके दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे करेंगे। अब देखो इसके अंदर x के वेरिएबल भी डिफरेंट है, y का वेरिएबल भी डिफरेंट है, और सिंबल देखो इसके आगे भी प्लस है, इन दोनों के आगे भी माइनस है। सो सिंबल भी डिफर नहीं कर रहे और वेरिएबल्स भी अलग अलग है। तो इनको हम जैसे इसको मैं लेट से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मेरा क्या आएगा, इसके अंदर सॉल्यूशन आ जाएगा 6x - 10y, जैसे इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो 6x - 10y = 46 हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 6x - 12y = 48। अब मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो उससे ऐड करने से ये 6x और 6x 12x बन जाएगा और मेरा कोई पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। सो इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँ। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, सिंबल सारे चेंज हो जाएंगे, सेकेंड इक्वेशन की कैंसिल आउट हो जाएगी, 12 + 12y - 10y हो जाएगा, प्लस 2y, ये सिर्फ 2y, -48 + 46, तो -2 हो जाएगा। सो y आ जाएगा -2/2, कट के हो जाएगा y = -1, ठीक है। सो y -1 आ गया, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ
y in equation 2 and equation 2 लेगी a 2x minus 4 into minus 1 is equal to 16. कोई भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं. So 2x minus minus plus हो गया, plus 4 is equal to 16. So 2x is equal to 16 minus 4. 2x is equal to 12 हो जाएगा, या फिर x is equal to 12 by 2 1 6. So x is equal to 6 आ जाएगा. So अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये कैसे होगा. ठीक है. सो मैं x और y की जो सॉल्यूशन आए हैं वो हम ऊपर लिख लेते हैं. x मेरा आया 6, y मेरा आया है -1. सो बच्चों अभी हमने इसको सॉल्व करा था तो हमारा आंसर आया था x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू -1. सो इसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है वो हम किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं और उसके अंदर हम LHS RHS प्रूफ करेंगे. लेट से इक्वेशन 1 ले लेते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा LHS क्या है, 3x minus 5y. तो 3 into 6 minus 5 into -1 which is 18 and minus minus plus which is 23. RHS मेरा ऑलरेडी 23 है. सो विच implies कि LHS is equal to RHS. सो हम लिख सकते हैं hence, मतलब हमारी जो वैल्यूज निकली हैं x और y की वो सही निकली है. इनफैक्ट अगर हमें कोई क्वेश्चन क्रॉस चेक करना हो, अगर हमें टाइम परमिट करे ड्यूरिंग आवर एग्जाम्स, तो इस तरीके से हम रफ में उसको एक बारी क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस. सो आई होप ये आपको समझ में आया है टॉपिक. आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एंड एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल. अपने कमेंट्स में अपने व्यूज़ दीजिएगा मुझे. एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब if it's adding value to you, to your mathematics skills or any other skills. Thank you so much.